हेलो दोस्तों, एडुकेटर शॉर्ट यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। हम राजस्थान के भूगोल में अध्ययन कर रहे थे राजस्थान का अपवाह तंत्र, जिसमें MCQ के माध्यम से विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए अब तक के सभी सवालों को शामिल किया गया है और ये सभी क्वेश्चन आने वाले आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए लाभदायक होंगे। इससे पहले हम क्लास 1 और 2 का अध्ययन कर चुके थे। आज हम क्लास 3 का अध्ययन करेंगे। पहला क्वेश्चन, आदिवासियों का कुंभ कहलाने वाला मेला किस नदी के किनारे भरता है? बाणगंगा नदी, चंबल नदी, माई नदी, बनास नदी। तो आदिवासियों का कुंभ कहलाने वाला मेला जो कि माई नदी के किनारे भरता है। घग्गर नदी की राजस्थान में लंबाई है 330 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 230 किलोमीटर, 165 किलोमीटर। तो घग्गर नदी की राजस्थान में कुल लंबाई 100 किलोमीटर है। ऑप्शन 2। बीड क्या है? चंबल के आसपास के उबड़ खाबड़ मैदान, कातली के आसपास का उबड़ खाबड़ मैदान, लूणी के आसपास का उबड़ खाबड़ मैदान, बनास के आसपास का उबड़ खाबड़ मैदान। तो बीड जो कि कातली के आसपास का उबड़ खाबड़ मैदान है, जो कि सीकर, झुंझुनू, चूरू क्षेत्र में पाया जाता है, जबकि बीड़ चंबल के आसपास के उबड़ खाबड़ मैदान को कहा जाता है। ऑप्शन 2। वाकल, वैतरक, मेशवा, हथमती किसकी सहायक नदियां हैं? पश्चिम बनास की, माही की, साबरमती की, सोम नदी की। तो वाकल, वैतरक, मेशवा, हथमती जो कि साबरमती नदी की सहायक नदियां हैं। राजस्थान में जल उपलब्धता के आधार पर सत्य हैं। भारत के जल भंडार राजस्थान में 1% हैं। राजस्थान में सतही जल 1.16% है। राजस्थान में भूमिगत जल 1.72% है। तो निम्न में से सत्य कथन होंगे। तो भारत के जल भंडार का राजस्थान में 1% क्षेत्र है। राजस्थान में सतही जल 1.16% है, ये भी सही है। राजस्थान में भूमिगत जल 1.72, ये भी सही है। तो निम्न में उपयुक्त सभी कथन सही होंगे। राजस्थान में अरब सागर व बंगाल की खाड़ी की नदियों को जल विभाजक करने वाला पठार है हड़द का पठार, बोराट का पठार, मेसा का पठार, लसाड़िया का पठार। तो राजस्थान में अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के नदी अपवाह तंत्र को जो कि बोराट का पठार 2 भागों में विभाजित करता है। ऑप्शन 2। कौन सी नदी का उद्गम भीलवाड़ा से नहीं है? खारी, मानसी, कुराल, मेज। तो निम्न नदी का उद्गम जिसका भीलवाड़ा से नहीं होता है, तो इसका सही आंसर होगा खारी। खारी नदी का उद्गम बिजराल की पहाड़ी राजसमंद से होता है। निम्न में से लूणी नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है? जवाई, मीठड़ी, शुकड़ी, जोजड़ी। तो निम्न में से कौन सी नदी जो कि लूणी की सबसे बड़ी सहायक है? तो इसका सही आंसर होगा जवाई। ऑप्शन 1। राजसमंद से निकलने वाली खारी नदी किस अपवाह तंत्र का भाग है? अरब सागर का, बंगाली खाड़ी का, आंतरिक अपवाह तंत्र का, या इनमें से कोई नहीं। तो राजसमंद की बिजराल की पहाड़ी से निकलने वाली खारी नदी का अपवाह तंत्र में शामिल होगी। तो इसका सही आंसर होगा बंगाल की खाड़ी। खारी नदी जो कि बनास नदी की सहायक नदी भी है। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? नदी और सहायक नदी। बनास की सहायक मोरेल, चंबल की कुनू, माई की चाप, लूनी की सूकली। तो निम्न में से सुमेलित नहीं है। तो बनास की मोरेल सही है, चंबल की कुनू सही है, माई की चाप सही है, जबकि लूनी सूकली की सहायक नहीं है। सूकली पश्चिम बनास नदी की सहायक नदी है। ऑप्शन 4। अनास, ईरू, एराव, लाकन, चाप, बादर, हरण, मोरेन किस नदी की सहायक नदियां हैं? वह हैं झाकम नदी की,
माही की, साबरमती की, पश्चिम बनास की। तो निम्न में सभी नदियां माही की सहायक नदियां हैं। ऑप्शन 2। कौन सी नदी अंत प्रवाह की नदी नहीं है? पश्चिम बनास, शाबी नदी, काकनी, रूपनगढ़। तो निम्न में से पश्चिम बनास जो कि अंत प्रवाह की नदी नहीं है, यह अरब सागर की अपवा तंत्र की नदी है। सूची 1 सूची 2 को सुमिलित कीजिए त्रिवेणी संगम अनुसार। तो बिंगोद में कौन सा त्रिवेणी संगम? बेणेश्वर में, रामेश्वर में और राजमहल में। तो निम्न को सुमिलित कीजिए। तो बिंगोद में बनास, बेड़च और मेनान का संगम होता है। बेणेश्वर में सोम, माई, जाकब नदी का संगम। रामेश्वर में बनास, चंबल, सीप तथा राजमहल में बनास, डाई और खारी। तो ए में 4, तो ए में 4, बी में 3, बी में 3। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 1। आऊ, आऊ, परवन, आमझार, चोली नदियाँ किसकी सहायक नदियाँ हैं? काली सिंध की, बामनी की, चंबल की, पार्वती की। तो निम्न में से आऊ, परवन, आमझार, चोली जो कि काली सिंध की सहायक नदियाँ हैं। ऑप्शन 1। राजस्थान में निम्न में से किस नदी का अपवाह क्षेत्रफल न्यूनतम है? बनास, माई, लूनी, वाकल। तो निम्न में से राजस्थान में वाकल का अपवाह क्षेत्र न्यूनतम है। ऑप्शन 4। राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है बीम लत जलप्रपात, चूलिया जलप्रपात, दामोह जलप्रपात, मैनाल जलप्रपात। तो निम्न में से राजस्थान का चूलिया जलप्रपात सबसे ऊंचा जलप्रपात है जो कि चंबल नदी पर स्थित है। ऑप्शन 2। भीमलत जलप्रपात जो कि मांगली नदी पर स्थित है। मैनाल भीलवाड़ा में स्थित है। राजस्थान की एकमात्र नदी जो महाखंड गोर्ज का निर्माण करती हैं? बनास, पार्वती, लूणी, चंबल। तो राजस्थान की एकमात्र नदी जो कि चंबल है, जो कि कोटा में महागोर्ज का निर्माण करती हैं। ऑप्शन 4। किस नदी के कारण 2006 में कवास बाड़मेर में बाढ़ आई थी? नीमड़ा नदी, कवांट नदी, काकनी नदी या शाबी नदी। तो निम्न में से किस नदी के कारण कवास में 2006 में बाढ़ आई थी? तो इसका सही आंसर होगा नीमड़ा नदी। ऑप्शन 1। बनास नदी कितने जिलों में प्रवाहित होती हैं? 6, 7, 8, 5। तो निम्न में बनास नदी जो कि 7 जिलों में प्रवाहित होती है। ऑप्शन 2। लासी, बरनी, बेतली, अंधेरी, बिलास, रेतड़ी नदियाँ किस नदी की सहायक हैं? पार्वती की, साबरमती की, काली सिंध की, चंबल की। तो निम्न में से सभी नदियाँ जो कि पार्वती की सहायक नदियाँ हैं। साबी नदी का उद्गम किस जिले में है? अलवर, जयपुर, सीकर, डीग। तो निम्न में साबी नदी का उद्गम होता है जयपुर से। ऑप्शन 2। निम्न में से किस नदी का जल अरब सागर में गिरता है? माई, चंबल, बनास, काली सिंध। तो निम्न में से माई नदी का जल अरब सागर में गिरता है। ऑप्शन 1। निम्न में से कौन सी नदी जयपुर शहर में बहती है? डुंड, मोरेल, बांडी, दृश्यवती नदी। तो निम्न में से जयपुर शहर में दृश्यवती नदी बहती है। ऑप्शन 4। दृश्यवती नदी का उद्गम नारगढ़ की पहाड़ों में आधुनिक कुंड से होता है।
ये नदी जयपुर शहर के बीच से बहती है। राजस्थान की कौन सी नदी बंगाली खाड़ी में जल प्रवाह से जुड़ी है? चंबल, साबरमती, पश्चिम बनास, घग्गर नदी। तो निम्न में से चंबल नदी जो बंगाली खाड़ी में जाती है, साबरमती और पश्चिम बनास अरब सागर में जाती है, घग्गर नदी जो आंतरिक अफवाह तंत्र का भाग है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 1। कोटा सवाई माधोपुर की सीमा बनाने वाली नदी है माई, चंबल, लूणी, बाणगंगा। तो निम्न में से जो नदी कोटा और सवाई माधोपुर की सीमा बनाती है, तो इसका सही आंसर होगा चंबल नदी, ऑप्शन 2। चंबल नदी अंतर समाहित हो जाती है गंगा में, यमुना में, गोदावरी में, नर्मदा में। तो चंबल यमुना की सहायक नदी है, ऑप्शन 2। निम्न में से किस एक जिले में झाकम नदी नहीं बहती है? सवाई माधोपुर, बारा, प्रतापगढ़ में, भीलवाड़ा में। तो निम्न में से किस एक जिले में झाकम नदी बहती है? तो इसका सही आंसर होगा प्रतापगढ़ में, ऑप्शन 3। निम्न में से कौन सी नदी चंबल प्रवाह से संबंधित नहीं है? कुराल नदी, इज नदी, छोटी काली सिंध, मोरेन। तो निम्न में से कौन सी नदी जो चंबल की सहायक नदी या चंबल प्रवाह से संबंधित नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा मोरेन, जो कि माई की सहायक नदी है, ऑप्शन 4। सलेमाबाद अजमेर में निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ किस नदी के किनारे हैं? साबरमती नदी किनारे, रूपनगढ़ नदी किनारे, मेंथा नदी किनारे, खंडेला नदी के किनारे। तो निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ जो कि रूपनगढ़ नदी के किनारे स्थित है, ऑप्शन 2। राजस्थान में चंबल घाटी के अंतर्गत कंदराओं का सर्वाधिक क्षेत्र किस जिले में है? कोटा में, सवाई माधोपुर में, भीलवाड़ा में, बूंदी में। तो राजस्थान में चंबल घाटी का कंदराओं का सर्वाधिक क्षेत्र है कोटा में, ऑप्शन 1। सिवान, रैतम, शिप्रा किसकी सहायक नदियां या नदी हैं? चंबल की, बनास की, परवन की, अंधेरी की। तो सिवान, रैतम, शिप्रा जो कि चंबल की सहायक नदियां हैं, जो कि मध्य प्रदेश में मिलती हैं, ऑप्शन 1। सोम नदी के प्रवाह वाले जिलों का सही युग्म है उदयपुर, सुलुम्बर, डूंगरपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सलुम्बर, उदयपुर, डूंगरपुर, भीलवाड़ा, उदयपुर, प्रतापगढ़, बूंदी। तो निम्न में सोम नदी का प्रवाह किन जिलों में होता है? इसका सही आंसर होगा उदयपुर, डूंगरपुर और सलुम्बर, ऑप्शन 1। किस नदी को वागड़ व काटल की गंगा भी कहा जाता है? सोम को, झाकम को, साबरमती को, माई नदी को। तो निम्न में से माई नदी को काटल या वागड़ की गंगा भी कहा जाता है। वाकल नदी का उद्गम होता या उद्गम स्थल है सनवारा की पहाड़ियाँ, सिरोही, जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ, जालोर, गोरागांव की पहाड़ियाँ, गोगुंदा, पादाना की पहाड़ियाँ, उदयपुर। तो वाकल नदी का उद्गम निम्न में से किस स्थान पर होता है? तो इसका सही आंसर होगा गोरागांव की पहाड़ियाँ, गोगुंदा से, ऑप्शन 3। सनवारा की पहाड़ियों से सिरोही में पश्चिम बनास नदी का उद्गम होता है। जसवंतपुरा की पहाड़ियों से सागी नदी का उद्गम होता है। निम्न नदियों के राजस्थान में प्रवेश से असत्य हैं चंबल, 84गढ़ गांव चित्तौड़ से, पार्वती, खरियाहाट, छतरपुर गांव, बारा से, काली सिंध, रायपुर, झालावाड़ से, माई नदी, टिब्बी, बांसवाड़ा से। तो निम्न में से नदियों के प्रवेश से असत्य युग्म कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा माई नदी, जिसका उद्गम टिब्बी से न होता है, ऑप्शन 4।
माई नदी का प्रवेश खांदू बांसवाड़ा से होता है। आना नदी का प्रवेश मेलखेड़ी खड़ी बांसवाड़ा से होता है। और घग्गर नदी का प्रवेश टिब्बी हनुमानगढ़ से होता है। वह नदी जो पहले भरतपुर उत्तर प्रदेश की सीमा पर बहती है, उसके बाद उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर पुनः धौलपुर जिले में प्रवेश करती है। बाणगंगा, पार्वती नदी, गंभीर नदी, चंबल नदी। तो निम्न में से वो कौन सी नदी होगी? तो इसका सही आंसर होगा गंभीर नदी, ऑप्शन 3। माई नदी की निम्न में से कौन सी सहायक नदी गुजरात में जाकर मिलती हैं? इरू, भादर, मोरेन, चाप। तो माई नदी की सहायक नदी जो गुजरात में जाकर मिलती हैं, तो इसका सही आंसर होगा भादर नदी, ऑप्शन 2। लूनी नदी की सहायक नदियों में से एकमात्र सहायक नदी जो दाहिने किनारे पर मिलती है? बांडी, जोजड़ी, जवाई, लीलड़ी। तो निम्न में से एकमात्र सहायक नदी जो बाएं या दाएं किनारे से मिलती है, तो इसका सही आंसर होगा जोजड़ी। और यह लूनी की एकमात्र सहायक नदी है जिसका उद्गम पश्चिमी राजस्थान से होता है, पोंडलू नागौर से, ऑप्शन 2। जब पुष्कर की पहाड़ियों में भारी वर्षा होती है तो पश्चिमी राजस्थान के किस कस्बे में बाढ़ कहां पर आती है? बिलाड़ा में, पिपाड़ सिटी में, बालोतरा में, पाली में। तो जब पुष्कर की पहाड़ियों में भारी वर्षा होने के कारण लूनी नदी के कारण बालोतरा में बाढ़ का कारण बनती है। किस नदी के किनारे राजस्थान का प्रसिद्ध मल्लीनाथ पशु मेला बढ़ता है? बाणी नदी, लूनी नदी, जवाई नदी, कातली नदी। तो मल्लीनाथ पशु मेला बाड़मेर में लूनी नदी किनारे बढ़ता है, ऑप्शन 2। जब घग्गर नदी में बाढ़ के उफान में होती है तो कहां तक पहुंच जाती है? लूणकरणसर बीकानेर, पोर्ट अब्बास पाकिस्तान, संगर पाकिस्तान, उमरकोट पाकिस्तान। तो घग्गर नदी में बाढ़ आने पर यह पाकिस्तान के पोर्ट अब्बास तक पहुंच जाती हैं। निम्नलिखित में से अश्वमेलित युग्म छाटिए नदी और सहायक नदी से। सोम की सहायक गोमती है, गंभीर की पार्वती, साबरमती की शेई, काली सिंध की घोड़ा पछाड़। तो निम्न में से अश्वमेध युग्म कौन सा होगा? तो इसका सही आंसर होगा काली सिंध की घोड़ा पछाड़ न होकर घोड़ा पछाड़ परवन नदी की सहायक नदी है, ऑप्शन 4। चंबल घाटी में चंबल सहित पूर्व से पश्चिम दिशा में निम्नलिखित परवन, चंबल, पार्वती, काली सिंध, आऊ 4 नदियों का उद्गम के अनुसार सही क्रम होगा। तो निम्न में से नदियों के पूर्व से पश्चिमी क्रम उद्गम को जमाइए। तो चंबल, आऊ, काली सिंध, परवन, फिर पार्वती होगी क्या? पहले परवन, पार्वती, आऊ, काली सिंध, चंबल, पार्वती, परवन, काली सिंध, आऊ, चंबल, पार्वती, काली सिंध, परवन, आऊ, चंबल। तो निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित हैं, ये सही क्रम में हैं? तो इसका सही आंसर होगा पहले पार्वती 12 में प्रवेश करती है, परवन झालावाड़ में, काली सिंध झालावाड़ में, आऊ झालावाड़ में, चंबल, कोटा, चित्तौड़ प्रवेश कर। तो इसका सही क्रम होगा पार्वती, परवन, काली सिंध, आऊ और चंबल, ऑप्शन 3। केंद्र सरकार ने नमामि गंगे प्रोजेक्ट की किस चरण में चंबल नदी को शामिल किया गया था? तो केंद्र सरकार के नमामि गंगे प्रोजेक्ट में चंबल नदी को कौन से चरण में शामिल किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा तृतीय चरण में, ऑप्शन 2। भादर
हरण, नोरी नदियाँ किस नदी की सहायक नदियाँ हैं? माई की, झाकम की, सोम की, अनास की। तो निम्न में से भादर, हरण, नोरी नदियाँ जो कि माई की सहायक नदियाँ हैं। ऑप्शन 1। सनवारा गांव के निकट अरावली की पहाड़ियों से निकलने वाली नदी हैं पश्चिम बनास, साबरमती, झाकम, जवाई। तो निम्न में से पश्चिम बनास नदी सनवारा गांव की पहाड़ियाँ अरावली से सिरोही से निकलती हैं। अनास एवं एराव किसकी सहायक नदियाँ हैं? साबरमती की, माई की, झाकम की, पश्चिम बनास की। तो अनास व एराव जो कि माई की सहायक नदियाँ हैं। ऑप्शन 2। लूनी नदी की कुल लंबाई कितनी है? 330 किलोमीटर, 365 किलोमीटर, 465 किलोमीटर, 495 किलोमीटर। तो लूनी की कुल लंबाई जो कि 495 किलोमीटर हैं। राजस्थान की एकमात्र बारहमासी नदी हैं बनास, चंबल, साबरमती, माई। तो राजस्थान की एकमात्र बारहमासी नदी चंबल को कहा जाता है। ऑप्शन 2। शिपू शुगली नदी किसकी सहायक नदी है? पश्चिम बनास की, पश्चिम बनास की, माई की, साबरमती की। तो शिपू या शुगली जो कि पश्चिम बनास की सहायक नदी हैं। स्थानीय क्षेत्र में के रूपारेल नदी को किस नाम से जाना जाता है? चंद्रावती, ब्रह्मवती, वरह, लसावरी, सागरमती। तो स्थानीय भाषा में रूपारेल को वरह, वरहा या लसावरी नदी भी कहा जाता है। निम्न में से बनास की सहायक नदी नहीं है। डाई, ढील, चंद्रभागा, जगर। तो निम्न में से चंद्रभागा नदी बनास की सहायक नदी नहीं है। चंद्रभागा जो कि काली सिंध की सहायक नदी है। निम्न में से माई नदी की सहायक नदी नहीं है। भादर, मोरेन, बगानी, चाप। तो निम्न में से कौन सी नदी जो कि माई की सहायक नदी नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा भगानी। ऑप्शन 3। राजस्थान का शोक किस नदी को कहा जाता है? घग्गर को, चंबल को, कातली को, काकनी को। तो निम्न में से राजस्थान का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा घग्गर नदी को। ऑप्शन 1। राजस्थान के किस अपवाह तंत्र में अनुगामी, अनुवर्ती, अध्यारोपित नदियाँ आती हैं? बंगाली खाड़ी अपवाह तंत्र में, अरब सागर अपवाह तंत्र में, आंतरिक अपवाह तंत्र में या कोई नहीं? तो राजस्थान के बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र में सभी नदियाँ अनुगामी, अनुवर्ती और अध्यारोपित नदियाँ होती हैं। ऑप्शन 1। वाकल, माजम, मेसवा, शेई किसकी सहायक नदियाँ हैं? चंबल की, लूनी की, बनास की, साबरमती की। तो वाकल, माजम, मेसवा, शेई जो कि साबरमती नदी की सहायक नदियाँ हैं। ऑप्शन 4। राज्य में बहने वाली वह नदी जो राजस्थान मध्य प्रदेश के मध्य लगभग 252 किमी लंबी सीमा बनाती हैं। चंबल, बनास, यमुना, माई। तो मध्य प्रदेश व राजस्थान के बीच चंबल नदी लगभग 252 किलोमीटर लंबी सीमा बनाती है। ऑप्शन 1। निम्न को सम्मिलित कीजिए और सही कूट का चयन कीजिए। नदी और उद्गम स्थल से तो रूपारेल का उद्गम, मेहता का उद्गम, कातली का उद्गम, पार्वती नदी का उद्गम।
तो रूपारेल नदी का उद्गम होता है उदयनाथ की पहाड़ियाँ अलवर से। मेंढा नदी का उद्गम मनोहरपुरा की पहाड़ियाँ जयपुर से। कालती नदी का उद्गम खंडेला की पहाड़ियाँ सीकर से। पार्वती नदी छावर की पहाड़ियाँ करौली। छोटी पार्वती नदी का उद्गम छावर की पहाड़ियाँ करौली से। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए में 1, बी में 2, सी में 3, डी में 4। पार्वती नदी पर निर्मित पार्वती बांध किस जिले में स्थित हैं? डीग, सवाईमाधोपुर, धौलपुर, करौली। तो पार्वती पर निर्मित पार्वती बांध जो कि धौलपुर जिले में स्थित हैं। निम्न को सुमेलित कीजिए। नदी बहाव क्षेत्र। कोड़ा नदी का बहाव क्षेत्र, जवाई का बहाव क्षेत्र, मोरेल का बहाव क्षेत्र, चंबल का बहाव क्षेत्र। तो कोड़ा नदी बहती है मध्यवर्ती पहाड़ी प्रदेश में, जवाई बहती है पश्चिमी रेगिस्तान में, मोरेल बहती है पूर्वी मैदानी भाग में, चंबल बहती है दक्षिण पूर्वी पठारी हड़ौती के पठार में। ए में 4, बी में 3। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 1। निम्न में से कौन सी नदी खंबात की खाड़ी में गिरती हैं? पश्चिम बनास, शागी, लूणी, साबरमती। तो निम्न में से जो नदी साबरमती जो कि खंबात की खाड़ी में गिरती हैं। ऑप्शन 4। जवाई नदी का उद्गम स्थल हैं गोरिया गांव पहाड़ी पाली में, नावासीट डिडवाना कुचामन, शीलो गांव जालोर, जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ जालोर। तो जवाई नदी का उद्गम गोरिया गांव की पहाड़ी पाली से उद्गम होता है। ऑप्शन 1। निम्न में से किस नदी का उद्गम जालोर की जसवंतपुरा की पहाड़ों से होता है? खारी नदी का, बांडी का, शागी नदी का, शूगड़ी नदी का। तो शागी नदी का उद्गम जालोर के जसवंतपुरा की पहाड़ों से होता है। ऑप्शन 3। सांबर झील के यम में दक्षिण दिशा की ओर से कौन सी नदी गिरती है? रूपनगढ़ नदी, मेंथा नदी, खारी नदी, खंडेला नदी। सांबर झील में जो कि दक्षिण से एकमात्र नदी गिरती है रूपनगढ़ नदी। ऑप्शन 1। काली बंगा सभ्यता किस नदी के किनारे बसी थी? घग्गर, बेड़च, बाणगंगा, कातली नदी। तो काली बंगा सभ्यता जो कि घग्गर नदी के किनारे बसी। बाणगंगा नदी के किनारे विराट सभ्यता, कातली नदी के किनारे ऑप्शन 1। पश्चिम बनास नदी राजस्थान से गुजरात के किस जिले में प्रवेश करती है? कच्छ, बनासकांठा, पंचमहल, साबरकांठा। तो पश्चिम बनास नदी राजस्थान के गुजरात के किस जिले में प्रवेश करती है? तो इसका सही आंसर होगा बनासकांठा जिले में। जाखम नदी का उद्गम किस जिले से होता है? भीलवाड़ा से, अजमेर से, प्रतापगढ़ से, उदयपुर से। तो निम्न में से जाखम नदी का उद्गम किस जिले से होता है? तो इसका सही आंसर होगा प्रतापगढ़। ऑप्शन 3। राजस्थान के किन जिलों में सुजलाम सुफलाम परियोजना चलाई जा रही हैं? सोलंबर उदयपुर में, डूंगरपुर बांसवाड़ा में, प्रतापगढ़ उदयपुर में, सोलंबर बांसवाड़ा में। तो राजस्थान के डूंगरपुर बांसवाड़ा जिलों में सुजलाम सुफलाम परियोजना चलाई जा रही है। किस नदी का प्रवाह क्षेत्र कोटा जिले में नहीं है? चंद्रभागा का, पार्वती का, परवन का, आऊ का। तो निम्न किस नदी का प्रवाह क्षेत्र
कोटा जिले में नहीं हैं। इसका सही आंसर होगा चंद्रभागा नदी, ये झालावाड़ में बहती हैं। कौन सी नदी मध्य प्रदेश में उद्गम होने के बाद निम्बाहेड़ा चित्तौड़ से राजस्थान में प्रवेश करती हैं? चंबल, छोटी काली सिंध, माही, गंभीरी। तो निम्न में से जो नदी निम्बाहेड़ा चित्तौड़ से प्रवेश करती है, इसका सही आंसर होगा गंभीरी नदी, ऑप्शन 4। दारला व चैनपुरा जयपुर की पहाड़ियों से किस नदी का उद्गम होता है? मेला नदी का, मोरेल नदी का, डाई नदी का, काली सिंध नदी का। तो इसका सही आंसर होगा डाई नदी का उद्गम चैनपुरा की पहाड़ी जयपुर से होता है। बेसोडगढ़ दुर्ग किन नदियों के संगम पर स्थित है? चंबल बनास, चंबल बामनी, काली सिंध व चंबल, बामनी व गुंजाली। तो बेसोडगढ़ राजस्थान की चंबल और बामनी की नदियों के संगम पर स्थित है। चंबल नदी किन राज्यों में प्रवाहित होती है? महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान। तो निम्न से मध्य प्रदेश गलत, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। सही आंसर होगा ऑप्शन 2। धौलपुर का शेरगढ़ दुर्ग किस नदी के किनारे स्थित है? गंभीर नदी, चंबल नदी, यमुना नदी, पार्वती नदी। तो धौलपुर का शेरगढ़ दुर्ग निम्न में से चंबल नदी के किनारे स्थित है, ऑप्शन 2। शरमई, करमई नदियाँ किसकी सहायक हैं? झाकम की, सोम की, ईरू की, अनास की। तो निम्न में से शरमई और करमई नदियाँ झाकम की सहायक नदियाँ हैं, जिसका उद्गम चितमता अभ्यारण्य प्रतापगढ़ से होता है। राजस्थान में सर्वाधिक त्रिवेणी संगम बनाने वाली नदी है? बनास, माई, लूणी, चंबल। तो राजस्थान में निम्न में से कौन सी नदी सर्वाधिक त्रिवेणी संगम बनाती है? तो इसका सही आंसर होगा बनास नदी, ऑप्शन 1। कोडाई नदी किस स्थान पर जाकर बनास में मिल जाती हैं? बिंगोद, मेनाल, जहाजपुर, नंदराय। तो निम्न में से कोडाई नदी किस स्थान पर जाकर मिलती हैं? तो इसका सही आंसर होगा नंदराय, ऑप्शन 4। झाकम, माई तथा ईरू तीनों नदियां राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में निरूपित होती हैं? बांसवाड़ा में, ब्यावर, प्रतापगढ़, सलुम्बर। तो निम्न में से कौन सा जिला सही होगा? तो इसका सही आंसर होगा प्रतापगढ़, ऑप्शन 3। बूजड़ा और सिसारमा नदियाँ किस जिले में बहती हैं? कोटपुतली, बहरोड, खेरथल, तिजारा, उदयपुर, बांसवाड़ा। तो निम्न में से बूजड़ा, सिसारमा नदियाँ जो कि उदयपुर जिले में बहती हैं, ऑप्शन 3। गोमती, टीडी, झुमरी किसकी सहायक नदियाँ हैं? सोम, मेनाल, रूपनगढ़, सावी। तो गोमती, टीडी, झुमरी सोम की सहायक नदियाँ हैं। डून नदी का उद्गम स्थान है? नारगढ़ की पहाड़ियाँ, जयपुर, अचरोल की पहाड़ियाँ, जयपुर, शाहपुरा, जयपुर, मनोहरपुरा की पहाड़ियाँ, जयपुर। तो डून नदी का उद्गम होता है अचरोल, जयपुर से, ऑप्शन 2। निम्न में से कौन सी नदी टोडी सागर बांध को बढ़ती है? खारी, बनास, सोदरा,
मानसी। तो निम्न में से जो नदी टोटसा को बांध के बढ़ती है तो इसका सही आंसर होगा सहोदरा, ऑप्शन 3। काली सिंध नदी का उद्गम स्थल है जाट गांव सिंगोल मध्य प्रदेश, शेवर क्षेत्र मध्य प्रदेश, बागली गांव पहाड़ देवास मध्य प्रदेश, सुसनेर मध्य प्रदेश। तो काली सिंध का उद्गम कहाँ से होता है तो इसका सही आंसर होगा बागली गांव की पहाड़ियाँ देवास मध्य प्रदेश, ऑप्शन 3। बहाव की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी नदी है बनास, माई, चंबल, लूणी। तो बहाव की दृष्टि से राजस्थान की सबसे लंबी नदी चंबल, पूर्णतः बनास। गागरोन झालावाड़ का प्रसिद्ध जलदुर्ग किस नदियों के संगम पर है? सोम, माई, झाकम, काली सिंध, आऊ, चंबल, बनास, चंद्रभागा, काली सिंध। तो गागरोन झालावाड़ का दुर्ग जो कि काली सिंध व आऊ नदियों के संगम पर स्थित है, ऑप्शन 2। चंबल नदी पर बहाव के अनुसार उद्गम के बाद सबसे पहले निर्मित बांध है कोटा बैराज, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, गांधी सागर। तो चंबल नदी के बहाव क्षेत्र के अनुसार उद्गम के बाद सबसे पहला बांध बताएं गांधी सागर बांध, ऑप्शन 4। काली सिंध नदी मध्य प्रदेश में उद्गम के बाद किस जिले से राजस्थान में प्रवेश करती हैं? कोटा, सलूम्बर, सवाईमाधोपुर या झालावाड़। तो निम्न में से काली सिंध प्रवेश करती हैं तो इसका सही आंसर होगा झालावाड़, ऑप्शन 4। ईरू नदी मुख्यतः किस जिले में बहती है? अजमेर, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, ब्यावर। तो निम्न में से ईरू नदी मुख्यतः बहती है तो इसका सही आंसर होगा प्रतापगढ़, ऑप्शन 2। राजस्थान में बनास के बाद सर्वाधिक जलग्रहण क्षेत्र वाली नदी हैं लूणी नदी, साबरमती नदी, काली सिंध नदी या चंबल नदी। तो इसका सही आंसर होगा लूणी नदी, ऑप्शन 1। रणकपुर जैन मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? जोजरी नदी किनारे, मथाई नदी किनारे, खाई नदी किनारे, शूर नदी के किनारे। तो रणकपुर के जैन मंदिर जो कि मथाई नदी किनारे स्थित है, ऑप्शन 2। किस नदी का उद्गम स्थल उदयनाथ की पहाड़ अलवर से होता है? गंभीर का, बाणगंगा का, साबी का, रूपारेल का। तो निम्न में से उदयनाथ की पहाड़ अलवर से रूपारेल नदी का उद्गम होता है, ऑप्शन 4। राजस्थान की कौन सी नदी सर्वाधिक मार्ग बदलने वाली नदी है? काकनी, साबरमती, कातली, रूपारेल। तो राजस्थान की एकमात्र नदी जो सर्वाधिक मार्ग बदलने वाली नदी है इसका सही आंसर होगा काकनी, ऑप्शन 1। बस्यब्यान चित्तौड़ से किन नदियों का उद्गम होता है? मानसी बाकल का, ओराई बामनी का, सरमई करमई का, ईरू एराव का। तो बस्सी अभ्यारण्य से ओराई और बामनी नदियों का उद्गम होता है। सरमई करमई नदियों का उद्गम सीता माता अभ्यारण्य प्रतापगढ़ से और ऑप्शन 2। पाली का हेमवास बांध किस नदी पर स्थित है? लीलड़ी पर, बांडी पर, सुकड़ी पर, गुइया पर। तो पाली का हेमवास बांध जो कि किस नदी पर स्थित है तो इसका सही आंसर होगा बांडी नदी पर, ऑप्शन 2। राजस्थान के किस संभाग में अधिकांशतः आंतरिक जल प्रवाह प्रणाली पाई जाती है? दक्षिण पश्चिम भाग में, दक्षिण पूर्वी भाग में, पूर्वी भाग में, उत्तर पश्चिमी भाग में। तो राजस्थान में लगभग उत्तर पश्चिम भाग में आंतरिक अपवाह तंत्र पाया जाता है, ऑप्शन 4।
निवाज, धार, छापी किसकी सहायक नदियाँ हैं? आऊ की, परवन की, चाकण की, मांगली की। तो निवाज, धार, छापी जो कि परवन की सहायक नदियाँ हैं। लूनी नदी के प्रवाह वाले जिलों का सही क्रम है: अजमेर, पाली, नागौर, जोधपुर, जालोर, बाड़मेर, नागौर। अजमेर, नागौर, जोधपुर, पाली, बाड़मेर, जालोर। अजमेर, नागौर, ब्यावर, जोधपुर, बालोतरा, बाड़मेर, जालोर। अजमेर, नागौर, जोधपुर, पाली, जालोर, बाड़मेर, फलोदी। तो इनमें में कौन सा क्रम सही होगा? तो इसका सही आंसर होगा पहले अजमेर, अजमेर से नागौर, नागौर से ब्यावर, ब्यावर के बाद जोधपुर, जोधपुर के बाद बालोतरा, फिर बाड़मेर, फिर जालोर में प्रवाहित होती है। ऑप्शन 3। करौली में स्थित पांचना बांध किस नदियों पर स्थित है? आटा, माची, बरखेड़ा, बेसावट, भद्रावती। तो निम्न से किस नदी पर पांचना बांध निर्मित है? तो इसका सही आंसर होगा उपयुक्त पांचों नदियों पर। ऑप्शन 4। थैंक यू। अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक करें और इस क्लास को अपने दोस्तों को शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।